नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। बात करते हैं लोथल कि हड़प्पा बंदरगाह शहर का पूरा अवशेष खंबात की खाड़ी, साबरमती की दोस्तों सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों जिनमें जहाज़ों की आकृति वाली मृण मूर्तियाँ, खाड़ी देशों की मुहरों एवं ताम्र शिल्लियाँ, मन का निर्माण उद्योग के अवशेष बताते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इस विशेषता के आधार पर लोथल बाद में हड़प्पा संस्कृति के औद्योगिक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। लोथल से प्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होने का साक्ष्य मिलता है। तो लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? दोस्तों बनवाली इसका सही जवाब हो जाएगा। बनवाली सरस्वती के सूखे क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यह उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त किया गया है। प्री हड़प्पा अर्ली हिस्ट्री, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा के हल के टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है। कालीबंगन राजस्थान में मक्का उगाने का साक्ष्य भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बनवाली सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से यवन समाधान मिला है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका लोथल। बात करते हैं गुजरात के लोथल में ईंट की पक्की बंद कब्र के प्रमाण मिले हैं, जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए हैं। प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफने थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि युग्म समाधानों से सती प्रणाली का सबूत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरों सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक गृह नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस इससे संबंधित नहीं रखता। बृहत्तर सिंधु क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया, चीन को 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा शहर था, लेकिन रूस नहीं था। दोस्तों 1920 ईस्वी के दशक तक इसकी खोज नहीं हुई थी। इसके अधिकांश अवशेष यहाँ तक कि इसके प्रमुख शहर भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक का अर्थ नहीं निकाला जा सका है। इसमें रूस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवी कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थलों था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जारवे कल्चर। तो दोस्तों जारवे कल्चर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही जवाब। बात करते हैं, जारवे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी जो अब पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद है और उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी पहुंच गई है। इसका नाम जोरवे की साइट के नाम पर रखा गया है। इसका संस्कृति का प्रारंभिक चरण 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि बाद का चरण 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व बताया गया है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह दोस्तों लोथल हो जाएगा। बात करते हैं अहमदाबाद में लोथल, गुजरात प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। लोथल के पास दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था जो शहरों को सिंध में व्यापार मार्ग निर्देशक हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र के प्रायद्वीपीय पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता था, जबकि आज के आसपास का कच्छ रेगिस्तान अरब सागर का हिस्सा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम एक नौपाषाणिक स्थल स्थित कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम नौपाषाणिक स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं बुर्जहोम की, तो कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नौपाषाणिक स्थल है दोस्तों। बुर्जहोम कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नौपाषाणिक स्थल है और
दोस्तों यह शालीमार के प्रसिद्ध मुगल उद्यान से लगभग 505 किलोमीटर दूर डल झील और जबरन पहाड़ियाँ के बीच एक करेवा पर स्थित है दोस्तों। बुर्ज होम की खोज और खुदाई के बाद कश्मीर में अन्य नौपाषाणिक स्थलों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा स्थलों का तीसरा उत्खनित शहर है। यहाँ प्राप्त अग्निवेदियों के कारण तथा विश्व के पहले जोते गए खेत के कारण यह स्थान जाना जाता है। कालीबंगन का नाम दो शब्दों से लिया गया है, काली और भंजन। काली का अर्थ है काला और भंजन का अर्थ है चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावाजाली हैंडिंग नौपाषाणिक स्थल स्थित है। दावाजाली हैंडिंग नौपाषाणिक स्थल स्थित है दोस्तों असम में। बात करते हैं कालीबंगन। दावाजाली हैंडिंग असम के एक महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीनोजॉइक। दोस्तों नूतन जीवी जो सीनोजॉइक क्रिटेशियस काल के अंत में और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत है। सीनोजॉइक को कभी कभी स्तनधारियों का युग कहा जाता है क्योंकि उस समय के दौरान सबसे बड़े भूमि जीव स्तनधारियों के रहे हैं। वर्तमान पौधों की उत्पत्ति सीनोजॉइक युग से मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम। दोस्तों बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को कश्मीर घाटी में स्थित है। पुरातात्विक खुदाई 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला है। बुर्ज होम का अर्थ कश्मीरी बोली में बर्च का पेड़ है। मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नौपाषाण स्थल बुर्ज होम से गड्ढे के प्रमाण रहने के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना ज़िले में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण यह पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस नगर को 1900 ईस्वी शुरुआत एवं इसकी खोज हजारों साल की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक योजनाबद्ध खाका है जिसके आधार पर एक जाल योजना पर व्यवस्थित आयताकार इमारतें निर्मित है। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। तो भारत में वैदिक सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी की किनारे विकसित हुई, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। बात करते हैं वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। इसका नाम हिंदू लोगों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर रखा गया। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के साथ एक ऐसे क्षेत्र में विकसित हुई जिसमें अब आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा और पंजाब शामिल है। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की अवधि मानी गई है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? दोस्तों कल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कल्प एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है उचित, फीट, सक्षम, पवित्र, उपदेश, और यह अध्ययन के 6 वेदांगों क्षेत्रों में से एक को संदर्भित भी करता है। कल्पसूत्र कर्मकांड अर्थात वेद के अनुष्ठान भाग से संबंधित है जो उपनिषदों के ज्ञान कांड या ज्ञान के भाग के विपरीत है। यह विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के उचित अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत है। यह ब्राह्मण की मुख्य पाठ्य अनुष्ठान कल्प सामग्री थी जिसे सबसे पहले कल्पसूत्र नामक पुस्तक में व्यवस्थित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल का परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी। दोस्तों वैदिक काल में रावी नदी को पारूसी के नाम से जाना जाता था। शतुद्री, अस्कनी, विस्तस्ता और विपाशा के साथ यह सिंधु नदी की सहायक नदी में से एक है। सरस्वती और सिंधु के 5 नदियों का
सप्त सिंधु का गठन किया। दोस्तों जैसे हम कुछ नदियों की बात करते हैं, जैसे प्राचीन कालीन नदी का आधुनिक नाम से बात करते हैं, जैसे सिंधु, जैसे अभी हम लोग सिंधु कहते हैं, इंडस, बितासे को झेलम कहते हैं, अस्कनी को चेनाब, परुसनी को रावी, बिपास को ब्यास, सतुद्री को सतलज, गूमल को गोमती, क्रोमू को कूरम और द्रस्ती को घग्गर। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। कौन? राखादास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 शहरों की खोज की। पुरातत्व में एक परंपरा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना लगा। इसके बाद हड़प्पा की पहली साइट खुदाई की गई और दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कांस्य युग की सभ्यता थी। 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में स्थित परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राजस्थान के कालीबंगन में हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती और परिपक्व दोनों चरणों में प्रमाण मिले हैं। परिपक्व हड़प्पा चरण को विस्तृत नगर नियोजन और शहरी विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक चरण 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व और उत्तरकाल 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों के विभाजित है? ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2। ऋग्वेद 10 मंडलों में संग्रह है, जिसमें लगभग 10,600 छंद, 1028 सूक्त और 8 मंडल, 2 से केवल मंडल 9 की रचना सर्वप्रथम की गई है, जबकि मंडल 1 और मंडल 10 की रचना बाद में की गई। मंडल 2 से 9 मुख्य रूप से ब्रह्मांड, विज्ञान और देवताओं की प्रशंसा करते हैं। मंडल 1 और 10 हाल ही की पुस्तकें हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुजरात। सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। सिंधु घाटी स्थलों के बीच सुरकोटदा में हाथियों के साथ साथ घोड़े के भी प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1934 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों का नहीं है? तो सिद्धि। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के लक्ष्य: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब धार्मिकता, नैतिक मूल्य। अर्थ समृद्धि और आर्थिक मूल्य। काम खुशी, प्रेम, मनोवैज्ञानिक मूल्य। मोक्ष मुक्ति और आध्यात्मिक मूल्य। इसका सिद्धि नहीं हो जाए, सिद्धि हो जाएगा आंसर, सिद्धि नहीं है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को दोस्तों संहिता कहते हैं। संग्रहित और सुष्मापादित वैदिक संहिता को संहिता कहते हैं। वैदिक साहित्य को साहित्य कहा जाता है। संहिता कर्मकांडी ग्रंथ है। वे अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। प्रत्येक संहिता की अपनी अपनी अलग शाखाएं हैं। प्रत्येक संहिता में ब्राह्मण नामक ग्रंथ जोड़े गए हैं, जिनमें मंत्रों और अनुष्ठानों का टिप्पणियाँ हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजा जाने लगी है, जो दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? ब्यास और सतलज सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद के कुछ सूक्त संवाद के रूप में है। ऐसे ही एक भजन ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच एक संवाद है, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। विश्वामित्र ने ब्यास और सतलज को बहने कहा है। सेल्ट नौपाषाणिक स्थल एक उपकरण है। सेल्ट एक नौपाषाणिक युग का उपकरण है। यह पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी या बसूला का सिरा है, जो लकड़ी के शाफ्ट में लगाने का एक डिजाइन किया गया है। यह शायद मुख्य रूप से पेड़ों और को काटने और लकड़ी का आकार देने के लिए उपयोग किया गया होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? पूर्व मीमांसा एक वेदांग नहीं है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 6 सहायक विषय हैं जो प्रामाणिक काल में विकसित हुए और वेदों के अध्ययन हुए हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तो पूर्व मीमांसा इसका नहीं होगा। वैदिक भजनों के मंत्रों या संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। संहिता का शाब्दिक अर्थ है एक साथ रखा गया है। संघ में शामिल हुआ एक संग्रह और पाठ का छंद या एक नियमबद्ध संयोजन आधारित है। यह वेदों के पाठ की संबंध सबसे प्राचीन परत को भी संदर्भित करता है, जिसमें मंत्र, भजन, प्रार्थना, मुकदमे और आशीर्वाद शामिल है। वेदों को सभी संहिता के रूप में जाना जाता है। ये 25 महत्वपूर्ण आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।